हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम में, आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में, आपके एमपीटेट के एग्ज़ाम में और आपके एस्टेट के कमिंग एग्ज़ाम जितने भी आ रहे हैं उसमें आपके हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक्टिव और पैसिव के ऊपर बेस है। और एक क्वेश्चन हमारा जो है, वैसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के ऊपर बेस है और एक क्वेश्चन हमारा एरर के ऊपर बेस है। चलिए ठीक है, आइए चालू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा एक्टिव पैसिव के ऊपर। एक्टिव से अभी ये देखो, इसमें जो है एक्टिव दे रखा है हमको और हमें इसमें जो है पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तो सबसे सरल जो बात होती है वो ये होती है कि हम सबसे पहली बात तो ना तो मीनिंग में चेंज आता है ना टेंस में चेंज आता है। ठीक है, ना तो मीनिंग में चेंज आएगा ना ही टेंस में चेंज आएगा। तीसरी बात यह है कि जब एक्टिव से जब हम पैसिव में जाते हैं, 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, हमें टेंस का चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ना मीनिंग का चेंज होगा। और तीसरी बात यह है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमेशा वर्ब एक बढ़ जाती है। वर्ब बढ़ने का मतलब है अगर एक्टिव में 1 वर्ब है तो पैसिव में 2, अगर एक्टिव में 2 है तो पैसिव में 3। चलिए ठीक है, इसी के आधार पे जो है हम अपने जो है एक्टिव पैसिव को कैसे ठीक करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हैव द गर्ल्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव है, तो सारे के सारे मान के जो हमारा जो आंसर होगा वो भी इंटेरोगेटिव में होगा। तो देखिए इसमें से जो आंसर जो सेकंड है वो इंटेरोगेटिव में नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए कि जब हमने कहा था कि वर्ब जो है 2 से 3 हो जाएंगी, या देखो ऊपर जो वर्ब है वो 1 वर्ब ये रही, 1 वर्ब ये रही, 2 वर्बें हैं। ठीक है, तो पैसिव में जो है हमारी 3 वर्बें हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे 1 वर्ब है, 1 वर्ब ये रही, 1 और 1 2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 1 वर्ब ये रही, 1 वर्ब ये रही, तो यहाँ भी 2 वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए थर्ड वाले में 1 वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब हैं, 3 वर्ब। ठीक है, 3 वर्ब होने से हमारा यही आंसर होगा, तो इस हमारे जो आंसर है हमारा वो थर्ड ही ठीक होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आइए, विच वन ऑफ द इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में कौन सा है। अब एक्टिव वॉइस में जो है देखिए, ठीक है, एक्टिव वॉइस में देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, डूअर का मतलब भी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉज, और उसके साथ लगा हुआ जो पैसिव फॉर्म होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और हमेशा इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, इनके साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, अगर हम एक्टिव ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, यहाँ भी जो है वॉज लिखा हुआ है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ भी वॉज लिखा हुआ है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारे तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर एक ही बैठेगा, वो है ये फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो है बी में हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जिसमें जो है देखिए इसमें हमें जो है चेंज इनटू पैसिव। ठीक है, अभी हमारा एक एक्टिव दे रखा है, इसे हम जो है पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि 2 से 3 वर्बें हो जाएंगी, मगर क्या होता है कि ये तो सिंपल एक्टिव पैसिव होते हैं, मगर इस तरह के जो एक्टिव पैसिव होते हैं जो सेमी मॉडल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा इन्फिनेटिव होता है, ये जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, ये जो इन्फिनेटिव है ये भी ऑब्जेक्ट ले लेता है। ठीक है, तो देखिए सीधी सीधी बात है कि ये जो पुल डाउन वाला काम जो है, जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर डूअर है, तो ये पुल डाउन वाला काम जो है ये कौन कर रहा होगा, ये यू कर रहा होगा। ठीक है, पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना, किसको, द स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारत को गिरा देने वाला काम ये कर रहा होगा। जब हम पैसिव चेंज करेंगे, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके अंदर ठीक है ये स्काई क्रैपर जो है इसको हमें जो है पैसिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पैसिव वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, और टेंस में हमारा चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसमें विल हैव आ रहा है, ठीक है, इसमें देखो विल का कहीं नामो निशान नहीं है, इसमें भी विल का कहीं नामो निशान नहीं है, तो ये तो 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। अब रह गए हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है। ठीक है, इसके अंदर देखिए जो स्काई क्रैपर है, ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है, ठीक है, मगर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है, ठीक है, मगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने के साथ साथ बिल्कुल सेम इस तरह का ही है ये। ठीक है, इसमें जो है ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हमें एक बी वर्ब और लानी पड़ेगी। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक वर्ब नई इंट्रोड्यूस होती है जो हमारे, जिसे हम बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं। तो वो इसके अंदर नहीं है, इस 2 के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इसका है ये। ठीक है, द स्काई क्रैपर। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे चौथे पे। ये हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए
हमें बताना है कि एरर फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम ये नन जो है प्रोनाउन है, क्या है, नन जो है प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये नन जो होता है ये मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नन जो है हमारा मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिख रखा है, 2 लीडर्स लिख रखा है, ठीक है, मगर ये तो 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम हमारे ए पार्ट में गलती है, हमारे हम इस नन को हटा के इसकी जगह नीदर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नीदर लिख देंगे, क्योंकि नीदर जो होता है वो ओनली फॉर 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।